नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बताया जाएगा WWS के टॉप बुल के बारे में, जो जर्सी में बहुत ही शानदार बुल है। आपको बुल सेलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा, आपको इनब्रीडिंग से होने से बचने के लिए बताया जाएगा, कैसे आप ब्रीडिंग कर आप भी अपने पास अच्छी नस्ल की गाय पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह आपके पास भी ब्रीड होने चाहिए, महाराष्ट्र के तरह। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ब्लड लाइन देखना। इस बुल का नाम है आर्टिस्ट, जो यंग बुल है और बहुत ही शानदार बुल है। इसका जो ब्लड लाइन है JX पाइन 6 का मतलब हुआ 6 जनरेशन, X बैंकॉफ, X विजनरी। शायर जो है इनका JX एलहम फ्रिक्सको फाइन 6 का मतलब हुआ 6 जनरेशन ET। डैम मतलब हो गया इनकी मदर, जो है JX जर बेल वैनक्रॉफ्ट एडलाइन 6, जो इनके 6 जनरेशन है। ये 305 दिन में टोटल दूध 9,072 kg दूध करेगी 305 दिन में। और इनका फैट परसेंटेज जो है 4.4 है, जो बहुत ही शानदार है। MGS मेटेरियल ग्रैंड सायर, जो इनके परनाना है। तो एलहम एक्सिस वैनकॉफ्ट ET, जो बहुत ही शानदार है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखकर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब भी देखिए, क्योंकि अभी WWS के तो डुप्लीकेट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सीमन बहुत महंगे हैं, इसलिए लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये इस बुल का बॉर्न ऑन December 15, 2019। बीटा केसिन का मतलब हो गया कि A2 पहले A1 और A2 दोनों मिल का आता था, लेकिन अब A2 ही आता है। उसके बाद केपा केसिन का मतलब हो गया कि इसमें बाकी दूध में जितना चीज़ निकलता उससे 10% ज़्यादा निकलेगा। ये हुआ केपा केसिन का मतलब। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको सेलेक्ट करने चाहिए बुल को, आपको अपने डेयरी फार्म में AI करने से पहले। जिस बुल का जितना ज़्यादा JPI वह बुल उतना अच्छा। जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स 130 है, जो बहुत ही शानदार है। साथ में आपको इसके बाद इसकी डॉक्टर फर्टिलिटी पे जाना है। तो यंग बुल है, इनकी अभी उतनी सारी बछड़ियाँ नहीं आई है, इसलिए इनकी थोड़ी सी माइनस में कंसप्शन रेट है। लेकिन एक बार में नहीं होगी तो दोबारा हो जाएगी, क्योंकि WWS की जो स्ट्रॉ है ना, मोटी रहती है और बहुत ही शानदार रहती है। उसके बाद हीफर कंसप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है 2.0 है। CCR का मतलब हो गया का कंसप्शन रेट, जो बहुत ही शानदार है 0.6 है, क्योंकि किसान लोग लगवाते नहीं है पंजाब के अलावा WWS के सीमन, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, इसलिए लगवाते नहीं है, इसलिए इतना प्लस में नहीं है। बाकी और कोई बात नहीं है। और WWS अभी इंडिया में पूरी तरीके से अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि यह एक अमेरिकन कंपनी है। धीरे धीरे इनका भी मार्केट में पकड़ बन रहा है। ये प्रीमियम क्वालिटी का सीमन आता है। इसके अलावा एक आए हैं ST जेनेटिक्स, जो उनका बहुत ही शानदार और रिजल्ट है, लेकिन अभी WWS ही नहीं पहुंच रहे हैं, जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो ST जेनेटिक्स का सीमन अवेलेबल की तो बात ही करना गलत बात है। और शायर फर्टिलिटी के साथ सोमेटिक सेल स्कोर, जो अभी इनकी लेटेस्ट अपडेट नहीं आए हैं, इस बुल के सोमेटिक सेल स्कोर के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, 3 के लमसम होंगे या 3 से कम ही होंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। और इनकी जो अडर है ना, बहुत ही शानदार है। आपको बहुत ही शानदार चीज़ आपको देखने को मिलेंगे।
ये जो है सोमेटिक सेल स्कोर दिए गए हैं, सॉरी आपको गलती हो गई, जो 3 है जो बहुत ही शानदार है, लेकिन 3 से कम रहे जिस बुल का उसमें थनैला होने की चांसेस कम हो जाती है, बहुत इस ना के बराबर हो जाती है थनैला होने की चांसेस, लेकिन इसमें 3 है, लेकिन उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ। ये बुल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो कम से कम आपको 4 मंथ से 5 मंथ तक एक समान दूध मेंटेन रखेगी। अच्छी गाय लेट से दूध पीक पे आती और दूध में पीक पे आती, और जो इन ब्रीडिंग या अच्छी बुल की गाय नहीं, अच्छी ब्लड लाइन की नहीं रहती, वो जल्दी पीक पे आती और जल्दी चले जाती। लेकिन अच्छी ब्लड लाइन की गाय जल्दी पीक पे आती नहीं है और जल्दी जाती नहीं है। ये फ़ायदा होता है अच्छे ब्लड लाइन का लगाने से। इसीलिए कहते हैं आप अच्छे सीमन लगाइए और आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या हुआ, आपको मेडिसिन खर्चे भी बचेंगे, क्योंकि अच्छे बुल का सीमन लगाएंगे तो रिपीट ब्रीडिंग कम होगा, मास्टाइटिस कम होंगे, आरओपी का केस कम होगा, डिस्टोकिया का केस कम होगा, लेमनेस का चांस कमेगा। और जर्सी में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि ये निरोग भी ज़्यादा रहता है और ये बीमार भी कम पड़ता है, और ये धूप को भी संभाल लेते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, झेल लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। इन सब चीज़ों को आपको देखकर लगाना चाहिए। उसके बाद आता है टाइप में आते हैं JUI जर्सी अडर इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है, 11.20 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको इस बुल का रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया गया है, साथ में CDC ट्रेट्स जो बहुत ही ज़रूरी है देखना। तो यह बुल स्ट्रेचर में लंबा होंगे जो 1.7 है, स्ट्रेंथ फेरल में होंगे जो माइनस में है थोड़ा सा 0.20, स्ट्रॉन्ग फेरल में है। डेयरी फार्म ओपन है जो 0.50 रिब्ड, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद रम्प विड्थ जो है नैरो है, रम्प एंगल जो हाई पिंस है, जो बहुत ही शानदार प्लस पॉइंट है। उसके बाद रियर लेग साइड पोस्टी है हल्की सी, जो ना के बराबर, जो 0। उसके बाद 0 जो उतना खास नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फुट एंगल जो बहुत ही शानदार प्लस में है, स्टिप एंगल जो 0.40 है। उसके बाद फोर अडर स्ट्रॉन्ग है जो 0.30 है। रियर अडर हाइट जो 0.20 हाई है। उसके बाद रियर विड्थ जो माइनस में है, जो 0.40 वाइड है। उसके बाद अडर क्लिप, ये जो अडर को 2 भाग में करते हैं वो थोड़ा वीक है, क्योंकि माइनस में है 0.20, और कोई बात नहीं है थोड़ी सी, लेकिन 3 लैक्टेशन तक चलेगी। उसके बाद ही वीक होगी, थैला होगी, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो वाइड है, जो 0.90 चलो। रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार क्लोज हैं, 0.50। उसके बाद रियर टीथ साइड व्यू जो 0.70, जो माइनस में है बैक से। उसके बाद टीथ लेंथ जो थोड़ा सा शॉर्ट में है, -0.80, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये आपको फ़ायदे होंगे अच्छे बुल लगाने से। ये सब बता रहे वेल ट्रेट्स, इनमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। तो थोड़ी सी माइनर मास्टाइटिस की चांसेस इनमें थोड़ी बढ़ जाती है।
ये इसमें बता रहे हैं नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उतना कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप डेयरी फार्म करेंगे, अच्छे से मेंटेन रखेंगे। जो -1.7 है। उसके बाद लेमनेस का चांस बहुत कम रहेंगे। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा थोड़ी सी माइनस में है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं। मेट्राइटिस का चांस नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ 0.7 है, जो बहुत ही शानदार है। काउ एवोशन का चांस, डिस्प्लेस, ये सब बताए नहीं गए हैं। हीफर लेबिलिटी जो बहुत ही शानदार है, प्लस में है। हाइपोकैल्सीमिया प्लस में है। मिल्क फीवर ये सब प्लस में। सिस्टिक ओवेरी जिसके बारे में बताया नहीं गया। कीटोसिस ये सब चीज़ प्लस में है। तो ये फ़ायदे होते हैं आपको अच्छे बुल का सीमन लगाने से। तो आपको इसलिए सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और वीडियो को शेयर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।